हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कश्मीरी नेताओं से बोले पीएम मोदी, दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। शाम 6:30 बजे के करीब कश्मीरी नेताओं संग पीएम मोदी की ये बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने बताया कि पीएम मोदी की बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई है। पीएम मोदी ने सभी नेताओं की बात सुनी है। बुखारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सारी पार्टियों को संबोधित किया। गृह मंत्री ने घाटी के विकास का पूरा ब्यौरा पार्टियों के सामने रखा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में किस स्तर के विकास कार्य किए गए हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिलाया कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। साथ ही गृह मंत्री के पार्टियों के नुमाइंदों से ये भी कहा कि हर तरीके से पंचायतों को मजबूत करने के लिए कश्मीर में केंद्र सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले, वहां विधानसभा चुनाव तुरंत कराए जाए, साथ ही कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की व्यवस्था हो। वहीं पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि मैंने बैठक में कहा कि 370 खत्म करने का फैसला जम्मू कश्मीर विधानसभा के द्वारा होना चाहिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर बहुत सारी बातें कही और सीधा कुछ नहीं कहा। महबूबा मुफ्ती ने उठाया 370 पर मुद्दा। वहीं महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि मैंने बैठक में पीएम मोदी से कहा था कि आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज अच्छे माहौल में वार्ता हुई है, सभी ने विस्तार से अपनी बात रखी है। पीएम और गृह मंत्री ने सबकी बातें सुनी। पीएम ने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज अच्छे माहौल में वार्ता हुई, सभी ने विस्तार से पीएम मोदी से बात करी और पीएम मोदी और गृह मंत्री ने सबकी बातें सुनी भी। पीएम ने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं पीएम मोदी व जम्मू कश्मीर नेताओं की मुलाकात के बाद बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव भी परिसीमन प्रक्रिया के बाद होगा, वहां एक बार फिर विधानसभा का गठन होगा। उमर अब्दुल्ला ने बैठक से निकलने के बाद कहा कि हमने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को खत्म करने के फैसले से हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि धारा 370 को हटाए जाने के बाद करीब 2 साल के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के नेताओं के साथ ही बातचीत की गई है। नई दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल रहे। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, सेना के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसर भी मौजूद थे। बैठक के बीच जम्मू कश्मीर के नेताओं संग पीएम मोदी की बैठक के सामने तस्वीर आई। तस्वीरों में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी सभी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभी का स्वागत किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ओपनिंग रिमार्क भी दिया गया। पीएम मोदी के बाद फारूक अब्दुल्ला की ओर से अपनी बातचीत कही गई। इसके बाद बारी बारी से अन्य नेताओं ने बात जारी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई एजेंडा नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे और पीएम गृह मंत्री से बात करेंगे ताकि रियासत में शांति आए। फारूक ने कहा कि हमारे चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान है, पहले हम पीएम मोदी से बात करेंगे, बाद में मीडिया से बात करेंगे।
मोदी की इस अहम मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में हलचल है। राज्य में 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नजर पैनी कर दी गई थी। वहीं जरूरत पड़ने पर इंटरनेट की सुविधा पर भी रोक लगाई जा सकती थी। बता दें कि पीएम मोदी की मीटिंग से पहले बुधवार को ही आतंकवादियों ने एक बार फिर हमला किया था। ऐसी ही बड़ी खबर के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। #ब्रीफ खबर। धन्यवाद।